फिल्म की शुरुआत में हमें एक रेसलिंग मैच दिखाया जाता है जहां दो रेसलर्स के बीच लड़ाई होने वाली थी और उस लड़ाई को देखने के लिए काफी बड़ी तादाद में लोग आए हुए थे। और उसी बीच हम कॉर्नर नाम के एक शख्स को देखते हैं जो उसी ग्राउंड में बैठे उस मैच को देख रहा होता है, लेकिन तभी वो अचानक ही वहां से उठकर पार्किंग में चला जाता है। और अब पार्किंग में आने के बाद कॉर्नर को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है, जिसके कारण वो अपनी तलवार निकाल लेता है और तभी उसके पीछे से एक शख्स उस पर तलवार से हमला करके कॉर्नर को घायल कर देता है। लेकिन किसी तरह कॉर्नर वहां से बच निकलता है पर वो शख्स कॉर्नर का पीछा नहीं छोड़ता। इस पर अब कॉर्नर एक गाड़ी के पीछे जाकर छिप जाता है और अब जैसे ही वो शख्स वहां आता है कॉर्नर भी ठीक उसी तरह पीछे से हमला करके उसका गला काट देता है। और अब जैसे ही उस शख्स का शरीर जमीन पर गिरता है वैसे ही उसमें से एक अजीब सी शक्ति निकलती है जो वहां खड़ी सारी गाड़ियों में चली जाती है, जिससे वो सारी गाड़ियां अपने आप ही चालू हो जाती है और उससे काफी भयानक आवाज निकलने लगती है, जिससे कॉर्नर के कानों में तेज दर्द होने लगता है। पर तब वो किसी तरह अपनी गाड़ी को लेकर वहां से निकल जाता है, लेकिन तब तक उसके पीछे पुलिस पड़ जाती है, इसलिए उसे मजबूरन पुलिस के सामने सरेंडर करना पड़ता है। अब इसके बाद ये मूवी समय में काफी पीछे चली जाती है जहां हम वापस से कॉर्नर को देखते हैं जो एक राज्य का राजा होता है और वो अपनी सेना को किसी लड़ाई के लिए इकट्ठा कर रहा होता है, जिसके बाद वो सभी एक नदी के किनारे जाकर रुक जाते हैं और अब उनके सामने दुश्मन की काफी खूंखार सेना खड़ी होती है जिसकी राजा का नाम विक्टर होता है जो कॉर्नर के खून का प्यासा था। और इसी के साथ दोनों पक्षों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें कॉर्नर की सेना जीत रही होती है, लेकिन तभी युद्ध में विक्टर आकर कॉर्नर को ही मार देता है और अब उसके मरते ही कॉर्नर की पूरी सेना हार मान लेती है, जिससे विक्टर युद्ध जीत जाता है। पर अपनी जीत के बावजूद वो उनके राज्य को नहीं लेता और वहां से चला जाता है, जिसके बाद ये मूवी वापस से प्रेजेंट समय में मुड़ जाती है जहां हम फ्रैंक नाम के पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो इस केस को हैंडल कर रहा होता है। फ्रैंक कॉर्नर से उस शख्स का कत्ल करने का कारण पूछता है, लेकिन कॉर्नर उसे कुछ भी नहीं बताता। दरअसल पुलिस के पास कोई ऐसा सबूत नहीं था जिससे वो ये साबित कर सके कि कॉर्नर ने ही उस शख्स को मारा है, क्योंकि उस शख्स के मौत के समय पार्किंग में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो गवाही दे सके कि कॉर्नर ने ही उसकी हत्या की है। अब आगे फ्रैंक उसी पार्किंग में जाकर वहाँ की छानबीन करने लगता है और तभी उसे एक तलवार मिलती है जो उसी शख्स की थी जिसे कॉर्नर ने मारा था और अब उस तलवार को लैब भेजा जाता है। वहीं इधर कॉर्नर को सबूत ना होने के कारण रिहा कर दिया जाता है, जिसके बाद वो सीधा उसी पार्किंग में आता है। अब वहाँ कॉर्नर को ब्रेंडा नाम की लड़की दिखाई देती है जो फ्रैंक की तरफ से छानबीन करने के आई थी और तभी ब्रेंडा की नजर कॉर्नर पर पड़ते ही वो उसका पीछा करने लगती है, लेकिन कुछ दूर जाकर कॉर्नर गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम विक्टर को देखते हैं जो प्रेजेंट टाइमलाइन में भी कॉर्नर को मारने के लिए आ गया होता है, जबकि उस तरफ ब्रेंडा कॉर्नर को ढूंढ ही लेती है, इसलिए वो कॉर्नर से उसका पीछा करने का कारण पूछती है, लेकिन कॉर्नर बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है, जिस पर अब ब्रेंडा कॉर्नर का पीछा करने लगती है। इधर कॉर्नर कुछ ही दूर गया था कि विक्टर उसे ढूंढ लेता है, जिसके बाद दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। जिस लड़ाई के दौरान विक्टर वापस से कॉर्नर को मारने ही वाला होता है कि वहां पर पुलिस आ जाती है, जिस कारण से विक्टर को वहां से भागना पड़ता है। फिर ब्रेंडा कॉर्नर से उसकी और विक्टर की दुश्मनी के बारे में पूछती है, जिस पर कॉर्नर बताता है कि हमारी दुश्मनी कई साल पुरानी है और ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। अब इसके बाद ये मूवी वापस से पास में पहुंच जाती है जहां हम कॉर्नर को वापस से जिंदा देखते हैं और अब जिंदा होने के बाद वो अपने साथियों से मिलने के लिए उनके पास जाता है, लेकिन कोई भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करता क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कोई बेरूपिया है जिसकी शक्ल कॉर्नर से मिलती है। उसके साथियों को ये भी लगता है कि इसे विक्टर ने भेजा होगा, इसलिए कॉर्नर के साथ उसे इस राज्य से चले जाने के लिए कहते हैं। पर तब कॉर्नर अपने एक दोस्त को किसी तरह विश्वास दिलाता है कि वो कोई बेरूपिया नहीं है बल्कि असली कॉर्नर है और अब उसकी बातों को सुनकर उसका दोस्त समझ जाता है कि ये असली कॉर्नर है, इसलिए अब वो उसे सभी से बचाकर उसके घर ले जाता है जहाँ उसकी पत्नी रहती थी, लेकिन उसे भी इस बात पर विश्वास नहीं होता कि ये असली कॉर्नर है। पर आगे जाकर वो भी सारी सच्चाई समझ जाती है। वहीं कॉर्नर को अभी तक ये बात समझ नहीं आती कि आखिर वो मरने के बाद वापस से जिंदा कैसे हो गया और इसी बीच उसकी मुलाकात कुर्गन से होती है जो बीते कई दिनों से उसका पीछा कर रहा था। कॉर्नर कुर्गन से उसके बारे में पूछता है, जिस पर कुर्गन बताता है कि उसे भगवान ने उसकी मदद करने के लिए भेजा है
वो आगे ये भी शेयर करता है कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि ईश्वर की संतान हो, जिस वजह से विक्टर तुम्हें मारना चाहता है, क्योंकि विक्टर शैतान का संतान है और वो तुम्हें मारकर पूरी पृथ्वी पर कब्जा करना चाहता है। इसलिए अब कुर्गन कॉर्नर की ट्रेनिंग शुरू कर देता है ताकि वो विक्टर को हरा सके और वो उसे लड़ाई करने के लिए नए नए तरीके भी सिखाता है जिसकी मदद से कॉर्नर विक्टर को हरा सकेगा। वहीं कॉर्नर भी काफी अच्छी तरह से ट्रेनिंग कर रहा होता है, पर फिर एक दिन जब कुर्गन और कॉर्नर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं कि तभी कुर्गन की तलवार कॉर्नर की आर पर चली जाती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता, जो देख के वो काफी हैरान हो जाता है। तब कुर्गन उसे समझाता है कि तुम अमर हो लेकिन विक्टर तुम्हें मार सकता है। और अब इसी तरह काफी दिन सीखने के बाद कॉर्नर विक्टर से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। इसलिए फिर वो दोनों कुछ दिन बाद विक्टर पर हमला करने की योजना बनाते हैं, जिसके बाद कॉर्नर जंगल में लकड़ियां जमा करने चला जाता है। जब उसके घर में उसकी पत्नी हैदर और कुर्गन आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी कुर्गन को किसी अनहोनी का अंदेशा होने लगता है, इसलिए वो सावधान हो जाता है और इतने में ही वहाँ विक्टर आकर कॉर्नर का पता पूछने लगता है, जो सुनकर कुर्गन चुनौती देता है कि तुम्हें कॉर्नर से पहले मुझसे लड़ना होगा। और अब इसी के साथ उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और इस लड़ाई में कुर्गन विक्टर को कड़ी टक्कर दे रहा था और वो उसे लगभग खत्म करने ही वाला था कि तभी विक्टर अपनी जादुई शक्तियों की मदद से कुर्गन को एक जगह पर फ्रीज कर देता है, जिसके बाद वो उसका गला काट के कुर्गन की जान ले लेता है और फिर जाते जाते वो कॉर्नर के घर को पूरी तरह से तबाह कर देता है। वहीं कॉर्नर जब वापस आता है तो वो इस मंजर को देखकर हैरान रह जाता है, इसलिए वो हैदर से इस बारे में पूछता है, जिस पर हैदर बताते कि ये सब विक्टर ने किया है और उसने ही चालाकी से कुर्गन को मार दिया। और अब ये बात सुनकर कॉर्नर गुस्से में लाल होते हुए विक्टर से बदला लेने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उसे सही समय का इंतजार करने को कहती है। और अब इस आवाज की बात मानकर कॉर्नर रुक जाता है, इसलिए वो वापस से अपना घर बनाने लग जाता है, जिसमें हैदर और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब देखते ही देखते कई साल बीत जाते हैं और हैदर एक आम इंसान होने की वजह से बूढ़ी होने लगती है, पर कॉर्नर अभी भी वैसा का वैसा ही होता है। और फिर एक दिन हैदर की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद कॉर्नर उस घर को हमेशा के लिए छोड़कर सही समय की तलाश में भटकना शुरू कर देता है ताकि वो विक्टर से अपना बदला ले सके, जिसमें कई सदियां बीत जाती है। अब आगे हम कॉर्नर को वर्ल्ड वॉर में सैनिकों को लड़ाई करने का तरीका सिखाते हुए देखते हैं, जहां वो कई आविष्कार भी करता है ताकि इंसानों की मदद हो सके। और अब ये मूवी वापस से प्रेजेंट में मुड़ जाती है, जहां कॉर्नर और ब्रेंडा की दोस्ती हो चुकी होती है। दरअसल ये ब्रेंडा की एक चाल थी जिसमें वो कॉर्नर से दोस्ती करके उसकी असलियत निकलवाना चाहती थी। और फिर एक दिन ब्रेंडा कॉर्नर को उसके घर पर डिनर के लिए बुलाती है, जबकि इस तरह विक्टर वापस से कॉर्नर को ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन अब उसे कॉर्नर कहीं भी नहीं दिख रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ कॉर्नर ब्रेंडा के कई अनुसार उसके घर डिनर के लिए तैयार हो रहा होता है और वहीं ब्रेंडा उस पूरी जगह पर टेप रिकॉर्डर और कैमरा फिट करने में लगी होती है ताकि वो कॉर्नर से हुई हर एक बात को रिकॉर्ड कर सके। जिसके बाद कॉर्नर डिनर पर आता है, जहां वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। पर जब कॉर्नर खिड़की की तरफ जाता है तो वहां पर वो एक गाड़ी को देखता है जिसमें बैठा शख्स उन्हीं की तरह दिख रहा होता है। कॉर्नर अब ये बात ब्रेंडा को बताता है, जिस पर वो तुरंत ही पुलिस को फोन लगाने लगती है, लेकिन कॉर्नर उसे समझाकर खुद उस शख्स से निपटने के लिए उसके पास चला जाता है। इसलिए अब वो शख्स अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से भाग निकलता है, जो देखकर ब्रेंडा को चैन की सांस आती है। इसलिए वो कॉर्नर का धन्यवाद करते हुए उससे माफी भी मांगती है क्योंकि उसने कॉर्नर पर शक किया। अब अगले दिन ब्रेंडा और कॉर्नर बाहर घूमने के लिए जाते हैं और अब इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई होती है, इसलिए अब वो दोनों अपने पास के बारे में एक दूसरे से शेयर करते हैं। और फिर इसके बाद ब्रेंडा अपने घर चली जाती है, पर वो जैसे ही अपने घर पहुंचती है उसे लगने लगता है कि जैसे कोई उसके ऊपर नजर रख रहा हो। और तभी उसे विक्टर मिलता है, जिसे देखते ही वो जल्दी से भाग के अपने कमरे में चली जाती है और कमरे को अंदर से बंद कर देती है। लेकिन विक्टर उसके दरवाजे को बड़ी आसानी से तोड़कर उसका पीछा करने लगता है। विक्टर अब काफी मुश्किलों के बाद ब्रेंडा को पकड़कर अपने साथ गाड़ी में ले जाने लगता है, जो गाड़ी को काफी खतरनाक तरीके से चला रहा होता है, जिससे उसके आसपास जितने भी लोग होते हैं उनका दुर्घटना होने लगता है। जो हैवानियत देखकर ब्रेंडा बेहोश हो जाती है, जिसके बाद विक्टर उसे एक पुरानी फैक्ट्री में ले जाता है और फिर उसे होश में लाकर कॉर्नर को इस जगह पर बुलाने के लिए कहता
है। इसलिए ब्रेंडा कॉर्नर के पास कॉल करके सारी बात बताती है, जो जानते ही कॉर्नर वहाँ तुरंत पहुंच जाता है। लेकिन ब्रेंडा उसे कहीं भी नहीं दिख रही होती और तभी उसे छत से ब्रेंडा की आवाज सुनाई देती है। इसलिए कॉर्नर छत पर चला जाता है, पर तभी पीछे से विक्टर आकर कॉर्नर पर हमला कर देता है और अब उन दोनों में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। अब एक बार फिर से विक्टर कॉर्नर को मारने चला जाता है और इस बार वो अपनी पूरी शक्तियों का प्रयोग करके उसे इस तरह मारने वाला होता है कि कॉर्नर फिर से जिंदा ना हो पाए। पर इससे पहले ही ब्रेंडा पीछे से विक्टर के सिर पर एक पाइप से वार करके उसका ध्यान भटका देती है, जिस पर फिर वो ब्रेंडा के पीछे पड़ जाता है और अब उसे अपने तलवार से मारने ही वाला होता है कि तभी कॉर्नर विक्टर का गला काट देता है और फिर अपनी शक्तियों की मदद से उसकी आत्मा को उसके शरीर से बाहर निकाल देता है, जिससे विक्टर का शरीर हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। पर आत्मा के बाहर निकलते ही वो फिर से कॉर्नर पर हमला करता है, लेकिन किसी तरह से कॉर्नर इस बार भी उसे हरा देता है। अब मूवी के आखिरी सीन में कॉर्गन कुर्गन को याद कराते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारा बदला ले लिया, और फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। पर रियलिटी ये कि ये कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई, क्योंकि इसके आगे के और भी पार्ट्स है, और अगर आपको वो देखना है तो इसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो मैं इसे जल्दी पोस्ट करूंगा। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।